नमस्कार, मैं भावना का आप सबों को प्यार भरा नमस्कार। तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ माँ शैलपुत्री की कथा। तो कथा इस प्रकार है। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। पर्वतराज हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका यह रूप शैलपुत्री नाम पड़ा था। वृषभ स्थिता इन माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प शोभित है। यही नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। इसमें उन्होंने सारे देवताओं का अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को इन यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में सारे देवताओं को निमंत्रित किए हैं। उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है। कोई सूचना भी नहीं भेजी। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी भी प्रकार भी श्रेयकर नहीं होगा। शंकर जी ने इस उपदेश से सती को प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी भी प्रकार कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती पिता के घर जाकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा था। सारे लोग मुंह फेरते हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश हुआ। उन्होंने यह भी देखा कि वहाँ चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संत हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मान यहाँ आकर मैं बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सहन न कर सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण उसी यज्ञाग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना सुनकर शंकर जी क्रुद्ध हो उठे। अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने यज्ञाग्नि द्वारा अपने शरीर को जलाकर भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती हेमवती भी उन्हीं की नाम है। उपनिषद की एक कथा के अनुसार उन्हीं ने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्भभंजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से ही हुआ। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वह शिव जी की अर्धांगिनी बनी। वह दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री
दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत है। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना प्रारंभ होती है। प्रेम से बोलिए माँ दुर्गा की जय।